आइए शुरू करते हैं। बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना, या मानक रूप को ही कहते हैं वैज्ञानिक रूप। ठीक है, मानक रूप को वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं। अब मानक रूप है क्या? मानक रूप में संख्याओं को k गुणे 10 की घाते n के रूप में लिखी जाती हैं। k गुणे 10 की घाते n के रूप में लिखी जाती हैं, जहाँ 1 इज लेस दैन आर इक्वल k इज लेस दैन 10। मतलब k का मान 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, परंतु k का मान 10 से क्या होगा? छोटा होगा। 10 से छोटा होने का मतलब की है 9.9 तक होगा 10 का मान। मतलब इस तरह दशमलव में भी हो सकता है, जिस 3.4 ऐसे होगा ही। तथा दशमलव की कोई संख्या है, ये जो k का मान है ना, तो 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी होगा या 10 से छोटा होगा। तो दशमलव का भी कोई मान हो सकता है, कोई संख्या है। तथा n कोई क्या है? पूर्णांक है। n जो है पूर्णांक है। अब एक तो जब जैसे ही हम किन्हीं बड़ी संख्याओं को मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे, मानक या वैज्ञानिक रूप में, तो एक पॉइंट यहाँ समझ लीजिएगा, तो उससे तुरंत लिख पाएंगे। जैसे मान लीजिए दशमलव राइट हैंड साइड से, आर का मतलब राइट हैंड साइड दाएं हाथ से, यल का मतलब बायां हाथ। मतलब अगर दशमलव दाएं, ये तीर का चिन्ह लगाया हूँ, दाएं से बाएं की ओर जाए, मतलब दशमलव इधर को इस तरह जाए, अगर इस तरह जाए अगर, तो 10 की घात धनात्मक होगी। मतलब अगर दशमलव दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या होगी? धनात्मक होगी। और जितने अंक दशमलव हम चलाएंगे उतने ही 10 की ऊपर घात लगेगी, चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए। लेकिन अगर दाएं से बाएं जाएगा तो 10 की घात धनात्मक होगी, और अगर दशमलव बाएं से दाएं की तरफ ले जाएंगे तो 10 की घात ऋणात्मक होगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में लिखा 5985 को जैसे वैज्ञानिक रूप में लिखें, वैज्ञानिक संकेतन में या मानक रूप में लिखें 5985 को, तो अभी यहाँ पर दशमलव कहाँ पे लगा हो? जब अगर किसी संख्या में कहीं दशमलव ना दिखे तो सबसे लास्ट में दशमलव माना जाता है। ये यहाँ पे ऐसे, मतलब ये दशमलव हमारे यहाँ पर 5 के बाद लगा हुआ है। ठीक है ना, 5 के बाद लगा हुआ है। तो हमें मानक रूप में लिखना है, तो ये k का मान क्या होना चाहिए? k का मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा दशमलव कहने का मतलब यहाँ पे 5 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो ये दशमलव हम किधर आएंगे? ये दशमलव को लाएंगे दाहिने तरफ से बाएं तरफ की ओर। तो कितने अंक लाना पड़ेगा? 1 2 3। तो दाहिने से बाएं की तरफ लाएंगे, तो हम दाहिने से बाएं की तरफ लाएंगे तो 10 की घात धनात्मक होगी। और कितने अंक आ रहे हैं? 3 अंक। तो 10 की घात 3, इसको लिख देंगे 5.985 गुणे 10 की घात 3। ये मानक रूप हो गया या वैज्ञानिक रूप हो गया। इसी को मानक रूप या वैज्ञानिक रूप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मानक रूप हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि ये संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो ये कहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि ये देखिए k का मान है, ये 5.985। ये क्या है? 1 से बड़ा है और क्या है? 10 से छोटा है। ऐसे मतलब ऐसा समझ लीजिए शॉर्ट रूप में कि एक अंक के तुरंत बाद दशमलव लगाना है, एक अंक के तुरंत बाद दशमलव लगाना है, और जो भी 10 की घात बनेगी। जैसे यहाँ पे ये दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम कहाँ पे दशमलव लगाएंगे? 5 और 4 के बीच दशमलव लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये 0 नहीं माने जाएंगे कि यहाँ दशमलव लगाएं यहाँ लगाएं, ऐसा नहीं। k का मान जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, परंतु 10 से छोटा होना चाहिए। मतलब 5 और 4 के बीच दशमलव लगेगा, तो ये दशमलव किधर जाएगा? बाएं तरफ से दाएं तरफ को जाएगा। और कितने अंक? 1 2 3 अंक जाएगा। तो जैसे ही बाएं से दाएं की तरफ जाए तो 10 की घात ऋण की लगेगी। और कितने अंक जा रहा है? 1 2 3 अंक जा रहा है, तो 10 की घात ऋण 3। अब ये दशमलव हो जाएगा 0.005.4 गुणे 10 की घात ऋण 3। अब 5 के पहले जो 3 ये 0 लिखे हैं, इन 3 0 को लिखें चाहे ना लिखें, तो 5.4 गुणे 10 की घात -3। तो ये हो गया इस तरह से वैज्ञानिक संकेतन। ये कक्षा 7 के अभ्यास जो है एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन हैं। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक संकेतन है या मानक रूप है ना, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है होता है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में होता है।
मतलब भौतिक विज्ञान चाहे जब तक पढ़िए, MSc तक पढ़िए, तब भी इसका प्रयोग हम जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे भौतिक विज्ञान के, तो जो आंसर आएगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ता है हमेशा। तो ये सब दिन आना चाहिए, सबको आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि कक्षा 7 के बच्चों को ही आना चाहिए। अब आइए एक्सरसाइज 2E के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2E में पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर में। अब मैं इसको इकाई दहाई नहीं करूँगा, 62 कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने ऐसे लिख दिया 62 3 6 7। अब इस समय कहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, अगर कहीं दशमलव नहीं लगा है तो लास्ट में यहाँ माना जाता है, ठीक है ना, ऐसे मान लो। तो ये दशमलव इधर लास्ट में है तो किधर आएगा, दाहिने तरफ से बाएं तरफ आएगा, और एक अंक के ये बाएं तरफ से जो सबसे लास्ट में बाएं तरफ संख्या लिखी हो उसके तुरंत बाद दशमलव लगाना है। तो मतलब ये दशमलव कहाँ लगेगा, 6 और 2 के बीच लगेगा। तो कितने अंक आएगा। अच्छा एक बात और यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पे जो है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, दाएं से बाएं की ओर दशमलव जा रहा है तो क्या लगेगा, प्लस। अब प्लस चिन्ह लगाया नहीं जाता। कितने अंक ला रहे हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक ला रहे हैं बाएं तरफ। तो 10 के घाते धन का 8, धन लिखना नहीं है तो दशमलव यहाँ लग गया। 6.2 और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 और गुणे 10 घाते 8। अब 2 के बाद ये जीरो लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन अगर जीरो के बाद कोई अंक होता तो फिर ये बीच वाले जीरो लिखे रहते। तो इसको लिख देंगे 6.2 × 10⁸। तो ये इसका वैज्ञानिक रूप हो गया संकेतन। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, 0 दशमलव के बाद 4 जीरो है, फिर 8 लिखा हुआ है, 2 3 4 8। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो दशमलव कहाँ पे होना चाहिए, एक अंक के तुरंत बाद दशमलव होना चाहिए, मतलब दशमलव यहाँ पे लाना है, इस दशमलव को यहाँ पे लाना है। तो बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं तो 10 की घात ऋण की होगी यहाँ पे, ठीक है ना। कितने अंक लाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 तो 10 घाते ऋण 5, ये 8 गुणे हो जाएगा। तो मतलब यहाँ दशमलव लगाएंगे या ऐसे इस तरह, ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं दशमलव का, लगाएं चाहे ना लगाएं। तो ये जीरो भी लिख सकते हैं। तो 8 गुणे 10 घाते -5, या इसको लिख सकते हैं 8.0 गुणे 10 के घाते -5, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला तीसरा नंबर का सवाल है, वैज्ञानिक का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। 460 करोड़ वर्ष ऐसे, तो इसको हम 460 करोड़ लिख लें। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये ऐसे हो गया। कितने जीरो हो गए, 3 6 3 6 8 जीरो हो गए, 460 करोड़ हो गया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है 2E का, 460 करोड़। हाँ तो हो गया, 460 करोड़ है ना। तो इसको जो है क्या करेंगे, करोड़, तो ये 4 6 लिख देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। 3 6 3 9, हाँ यही होगा भाई, 460 करोड़ है ना, 46 करोड़ नहीं है, तो यही होगा पूरा। तो अब इसको दशमलव कहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दशमलव जो है, जो यहाँ लगा है दशमलव, इसको बाईं तरफ ले जाना है। तो 10 की घात धनात्मक होगी, कितने अंक ले जाना है, 4 और 6 के बीच दशमलव होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक जाएगा। तो 10⁹, 4.6, 6 के बाद जितने जीरो लिखे हैं उनको लिखे चाहे न लिखे। तो 4.6 गुणे 10 घाते 9, ये हो जाएगा। अगला, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है, मतलब 15 लिखने के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं, 2 4 6 7 जीरो लगे हुए हैं, 7 जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये
पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग इतने किलोमीटर है, किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, तो इस दशमलव कहाँ लगना चाहिए, 1 और 5 के बीच। तो कितने अंक दशमलव बाईं तरफ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ ये किलोमीटर। ये मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप हो गया, वैज्ञानिक रूप हो गया। अगला 5वां क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य लगेंगे। देखिए इसको मौखिक ही बता देता हूँ। देखिए चलिए लिख देते हैं, 5.98 इंटू 10⁻22 5.98 × 10⁻22 लिखा हुआ है। कहता है अगर ये दशमलव हटाना है, मतलब पहले साधारण रूप में लिख दे, तो 10 में 22 घात लगी है, तो ये 598 गुणे 1 लिख के 22 ठो जीरो लगा दीजिए। 1 लिख के 22 ठो जीरो लगा दीजिए। अब फिर जो 1 लिख के 22 ठो जीरो लगाएंगे ना, उसका इसमें गुणा करेंगे। तो इसका दशमलव 2 अंक बाद हटाएंगे, तो जो 1 के साथ 22 ठो जीरो लिखे हुए हैं, तो एक बार इससे 1 के साथ 20 ठो जीरो लगा के और गुणे 1 के साथ 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 100 लिख दीजिए। तो उस 100 का इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। 100 ऐसे इस तरह देखिए, 5.98 गुणे 10⁻20 और गुणे 10⁻2 माने 22 10 इसको लिख दिया इस तरह, ठीक है ना। अब 10⁻2 का मतलब क्या है, 100। तो 5.98 गुणे इसको 10⁻100 ऐसे लिख दिया और गुणे 10⁻20 ये हो गया। अब 100 का इसमें गुणा करेंगे, 2 जीरो है 100 के साथ और 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो सीधे 598 हो जाएगा, दशमलव इसका हट जाएगा और गुणे 10⁻20। अब ये 10⁻20 का मतलब 1 लिख के 20 ठो जीरो लगा दीजिए। तो 598 के बाद अगर गुणा करेंगे 598 में इसका पूरा विस्तार करके, तो 598 के बाद कितने जीरो लगेंगे, 20 जीरो लगेंगे, 20 शून्य लगेंगे। ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 6वां नंबर का, निम्नांकित। 6वें में 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो ये सब देखिए सिंपल से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 42 5 और 5 के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं, 4 जीरो। तो लिख लेते हैं 42 5 1 2 3 4। तो दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, बाईं तरफ जाएगा दशमलव, तो 4 2 के बीच में लगेगा तो कितना, तो बाईं तरफ जाएगा तो 10 की घात धनात्मक होगी, तो कितने अंक बाईं तरफ ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻6 ये हो जाएगा 4.25 और बाकी जीरो लिखे हुए हैं, वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ऐसे 2,20,00,000। तो ये पहला नंबर था 6वें का। अब दूसरा नंबर 2,20,00,000। कहाँ पे है, ये 2,20,00,000। तो ये लिख लेते हैं पहले। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, मतलब 20 लाख, तो 2 ये ऐसे आप कर लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,20,00,000 हो गया। दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है, कहीं नहीं लगा तो दशमलव लास्ट में माना जाता है। अब ये दशमलव 2 और 2 के बीच में लगना चाहिए, तो कितने अंक आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.2 गुणे 10⁻7 ये हो गया। तीसरा नंबर इसी तरह। अब ये जो है देखिए तीसरा बता दे रहा हूँ, फिर 6वें का चौथा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए 0 कितने जीरो लगे हुए हैं, 4 जीरो, फिर 4 5, 1 2 3 4 और 4 5। तो कहाँ ये दशमलव किधर जाएगा, राइट साइड में, मतलब राइट साइड दाहिने साइड जाएगा, तो कितने अंक जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक जाएगा। तो 10⁻5 दाहिनी तरफ दशमलव जा रहा है, ये क्या हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻5 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे जो है चौथा नंबर, 6वें का चौथा नंबर मुझे करके यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे आ जाएगा, सिंपल सा है। अगला कौन सा है, 7वां। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। साधारण संख्या का मतलब ऐसे गुणा विस्तार करके। तो 2.5 गुणे 10⁻4।
कहने का मतलब 2.5 गुणे 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो लिख देंगे। अब इसका गुणा करेंगे इसमें 25 में, तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएगा इसमें, मतलब 25 और 1 2 3 4, तो एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना बच गया, 25 और 3 जीरो, तो मतलब 25,000 हो गए। ऐसे इस तरह 1.75, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा नंबर है 1.75 इंटू 10⁶, तो ये क्या हो जाएगा 1.75 और गुणे इसको लिख देंगे 10 की घाते, चलिए ये लिख दिया, 10 की घाते 6 है तो 1 के साथ 6 जीरो लगा दिया। अब 2 अंक बाद दशमलव है इधर को, तो ये 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे, दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 175 और गुणे 1 के साथ क्या जीरो, 4 जीरो, फिर इसका गुणा कर देंगे तो 175 सॉरी 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये आंसर हो गया इस तरह। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे इस तरह ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर है 1.21 गुणे 10 की घाते -8, तो -8 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम जो है -8 यहाँ पर है, तो ये दशमलव किधर कितना जाएगा, ये 8 अंक इधर जाएगा, तो 1 2 1, अब -8 है तो 8 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो एक बार देख लीजिए इसको, सॉरी ये जो है, हाँ एक बार देख लीजिए सब लोग इसको, 7वें का तीसरा नंबर था ये क्वेश्चन। तो ये जो है अच्छा, नहीं मतलब जो है एक अंक यहाँ दशमलव है तो 8 लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई इसलिए मैं थोड़ा विचार कर रहा था इसमें। 1 के बाद दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे, तो एक अंक तो ये हो गया। 8 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए इधर बाईं तरफ 8 अंक बाद, तो एक अंक तो ये है, तो 7 जीरो लगेंगे, मतलब यहाँ पे दशमलव लगेगा, ये ऐसे, ये हाँ 7 जीरो हो जाएंगे, एक अंक ये है, ये दशमलव, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे इस तरह अगला चौथा नंबर 7वें का 4.5 गुणे 10 की घाते -5, ये यहाँ पे लिखा हुआ है चौथा नंबर 4.5 गुणे 10 घाते -5। तो यहाँ पे जो है देखिए एक अंक ये है और ये 5 अंक, मतलब ये दशमलव इधर 5 अंक होना चाहिए, 5 अंक, तो ये एक अंक तो यही है, 4 अंक ये हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4, एक ये 4 और 5, तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना भाई, दशमलव यहाँ लगा हुआ था, अब हमें दशमलव देख गिन लीजिए, चाहे यहाँ ऋण का 5 लगा है, मतलब ये दशमलव हमारा किधर जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ इधर जाएगा, तो 5 अंक होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, भाई एक अंक पहले था, 4 जीरो लगा दिए, 5 अंक हो जाएगा, मतलब दशमलव 0 0 0 0 4 5, अभी दशमलव यहाँ नहीं होगा, ये ऐसे आंसर होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणित 10 घाते -28 ग्राम है, इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। ये देखें 8वां क्वेश्चन है 9.107 इंटू 10⁻⁻28, ये है। ठीक है ना, यहाँ पर जितना है, तो हमें इसको विस्तार रूप से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कितनी 10 में घात लगी हुई है, -28, मतलब -28 लिखा हुआ है। ठीक है ना, और जो है दशमलव के इधर कितने अंक हैं, एक अंक है। ठीक है ना, तो हमें दशमलव, ये दशमलव यहाँ पर 28, इस दशमलव और ये जो दशमलव लगे अभी, हालांकि ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, इधर बाईं तरफ चलाएगा, तो 28 अंक होने चाहिए। ठीक है ना, तो एक अंक तो यही है, अर्थात 27 जीरो इधर लगेंगे, मतलब दशमलव ये जीरो कितने होंगे, 27 शून्य, मतलब 27 शून्य होंगे,
ये पूरे। अब फिर क्या लिखेंगे 9107। तो 9 और दशमलव के बीच में पूछ रहा है कितने शून्य होंगे, तो कितने शून्य होंगे 27 शून्य होंगे। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। ठीक है, धन्यवाद।